हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्किल की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसके 8वें सोपान कि हम किस तरह से अपने विचारों को अपना दोस्त बना सकते हैं। दोस्तों, क्या आप सामने वाले के विचारों को पढ़ सकते हैं? किसी के विचार पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप इस काम को जितना कठिन समझते हैं, यह दरअसल उससे बहुत आसान है। शायद आपने इस बारे में ठीक तरह से सोचा नहीं है, परंतु यह सच है कि आप हर दिन दूसरों के विचार पढ़ते हैं और आप अपने खुद के विचारों को भी पढ़ते हैं। हम ऐसा किस तरह करते हैं? ऐसा अपने आप होता है और हम रवैये के मूल्यांकन से ऐसा कर पाते हैं। आपने यह गाना तो सुना ही होगा कि यू डोंट नीड टू नो द लैंग्वेज टू से यू आर इन लव। यह प्रसिद्ध गीत बिंग क्रॉस्बी ने कुछ साल पहले गाया था। इस साधारण से गाने में मनोविज्ञान की पूरी पुस्तक का निचोड़ है। आपको प्यार का इजहार करने के लिए भाषा जानने की ज़रूरत नहीं होती। जिसने भी प्रेम किया है वह इस बात को अच्छी तरह से जानता है और आपको यह बताने के लिए भी भाषा जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको पसंद करता हूँ या मैं आपसे नफ़रत करता हूँ या आप महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। आपको यह कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मैं अपने काम को बहुत पसंद करती हूँ या मैं तो बहुत बोर हो चुका हूँ या मैं बहुत भूखा हूँ। लोग उन वाक्यों को बिना आवाज़ किए बोल लेते हैं। हम क्या सोच रहे हैं यह हमारे हाव भाव से समझ में आ जाता है। हमारे हाव भाव हमारे मस्तिष्क के प्रतिबिंब हैं। वे बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति के विचार पढ़ सकते हैं। आप उसके हाव भाव देखकर समझ सकते हैं कि अपने काम के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या है। हमारे दृष्टिकोण न सिर्फ दिख जाते हैं बल्कि वे सुनाई भी दे जाते हैं। जब कोई सेक्रेटरी फ़ोन पर बात करती है और कहती है गुड मॉर्निंग सर, मिस्टर शूमेकर्स ऑफिस, तो इन 5 शब्दों से वह सेक्रेटरी यह जता देती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, मुझे खुशी है कि आपने फ़ोन किया। परंतु दूसरी ओर एक दूसरी सेक्रेटरी इन्हीं शब्दों के माध्यम से यह बोलती हुई लग सकती है, आप मुझे परेशान कर रहे हैं, कितना अच्छा होता अगर आपका फ़ोन नहीं आया होता, मैं अपने काम से बोर हो गई हूँ। हाव भाव से, आवाज़ की टोन से और आवाज़ के उतार चढ़ाव से हम किसी के भी रवैये को समझ जाते हैं। इसका कारण क्या है? मनुष्य के इतिहास में बोलने वाली भाषा का जन्म तो हाल ही में हुआ है। अगर हम कालचक्र के हिसाब से देखें तो पूरे इतिहास की घड़ी के मान से मनुष्य ने इसी सुबह बोलना शुरू किया है। भाषा के जन्म से पहले करोड़ों सालों से इंसान सिर्फ आवाज़ और इशारों और हाव भाव से अपनी बात कहता आया है। करोड़ों सालों तक इंसान दूसरे इंसानों के साथ संप्रेषण के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि अपने शरीर, अपने चेहरे के हाव भाव और अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करता था। और हम आज भी अपने दृष्टिकोण और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के साथ व्यवहार करते समय हमारे पास सीधे शारीरिक स्पर्श के अलावा सिर्फ आवाज़, हाव भाव और शरीर की गतिविधियां ही तो संप्रेषण का माध्यम है। और बच्चों में ऐसी छठी इंद्रिय होती है कि वो असली और नकली का फर्क तत्काल समझ लेते हैं। प्रोफेसर अरविंद एच शेर, जो लीडरशिप में अमेरिका के प्रख्यात विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि सच कहा जाए तो लीडरशिप के लिए की उपलब्धि के लिए सुविधाओं और योग्यताओं के अलावा किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होती है। मेरा यह मानना है कि इस उत्प्रेरक को सिर्फ एक शब्द में बयान किया जा सकता है, रवैया। जब आपका रवैया सही होगा तभी आप अपनी योग्यताओं का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे और आपको उसके अच्छे परिणाम अपने आप मिलेंगे।
रवैये से फर्क पड़ता है। सही रवैये वाला सेल्समैन अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करता, बल्कि उससे आगे निकल जाता है। सही रवैये वाला विद्यार्थी परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न लाता है। सही रवैये वाले दंपति सुखी वैवाहिक जीवन बिताते हैं। सही रवैये से आप लोगों के साथ प्रभावी व्यवहार करते हैं, आप लीडर बन जाते हैं। सही रवैये से आप हर तरह की परिस्थिति में जीत जाते हैं। अब इन 3 रवैयों को विकसित करें, इन्हें अपने हर काम में अपना साथी बनाएं। पहला, मुझ में उत्साह है का रवैया विकसित करना। दूसरा, आप महत्वपूर्ण हैं का रवैया विकसित करना। और तीसरा, सेवा भाव का रवैया विकसित करना। तो दोस्तों, हमारा रवैया ही हमारे जीवन की सफलता का पर्याय है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।